Good afternoon. How are you doing today? Welcome to another session of exceptional chemistry. Now, I know जब हम लोग स्कूल में थे बचपन में केमिस्ट्री मतलब वुड बी फन कलरफुल कंपाउंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे आप लोग 11th 12th में आए या 11th में या फिर 10th में भी है, बहुत रूल्स आपको सिखाए गए बट एक्सेप्शंस भी सिखाए गए। तो हम लोग एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे, एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री, इसको मैं बुला रहा हूँ एक्सेप्शनल केमिस्ट्री। आज एक और सेशन है विद अ फ्यू मोर एक्सेप्शंस एडेड ऑन टू लास्ट टाइम। तो आर यू रेडी? शैल वी गेट स्टार्टेड? आपने लास्ट सेशन देखा था बाय द वे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन द लास्ट सेशन? और मेरी आवाज ठीक आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी, सी मी? व्हाट्स अप भाग्या, पंपा, देवांशी, गुड टू सी ऑल ऑफ यू। ग्रेट टू सी यू। मेरी आवाज साफ आ रही है? यू एबल टू हियर मी एंड सी मी? वो सब बिल्कुल ठीक है? या so let's get started right away with another one of these exceptional chemistry sessions. Now, last time मैंने आपको कुछ I had sneaked in some physical chemistry also. Do you remember? थोड़ा सा physical chemistry भी था, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ values यहाँ पे दी गई हैं. So let's see. Do you want to do some more of physical chem today? Let me know. या फिर आपको सिर्फ exceptions देखने हैं inorganic chemistry में? या ये कौन सी क्लास के लिए है? प्रीति, दोनों 11th और 12th. Yeah, whoever wants to watch it can watch it. Hey, hold on. ये चीज तो मेरे पीछे होनी चाहिए थी. ये कहाँ गया? Oops, the table moved a little bit. Sorry. Okay, never mind. Yeah, 12th or 11th. अब बताया तो प्रीति. Good afternoon, Radhika. How you doing? How you doing? All right, let's get started right away. पहला question. Exceptions in chemistry, exceptional chemistry, जो भी आप बोलना चाहो. First one. The correct order of bond dissociation enthalpy क्या होता है? Can you tell me the answer to this? 30 seconds. प्रीति, ये तो 11th में है, right? टेक्निकली 11th 12th दोनों में देख सकते हो, कैसे देखते हो. तीर्थराज, व्हाट्स हैपनिंग? गुड आफ्टरनून. यू वांट टाइम दिस वन? लेट्स टाइम दिस वन. टाइमर 30 सेकंड्स. लेट्स गो. ये तो आप कर सकते हो. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस. नाउ ये आपको पढ़ाया जाता है पीरियोडिक टेबल में. ऑल्सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक पार्ट 2 जो मैंने सेशंस किए रिवीजन सेशन में, उसमें मैंने आपको दिखाया था. ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ ये आइडिया, कोई फॉरेन चीज नहीं है. फॉरेन मतलब ये वाला फॉरेन, वो हिंदी वाला फॉरेन नहीं. हिंदी या उर्दू, खैर नहीं, नॉट दिस. या आई मीन इट्स नॉट फॉरेन एट ऑल. आई थिंक इसका आप आंसर दे सकते हो. साउंड इज लो. साउंड लो है. ओके. तीर्थराज, maybe you could. Timer, time up. Sound is low. Okay, anybody else facing this sound low issue? Let me check. Hold on. YouTube. Sound is low, says Titraj. Is the right mic connected? I think the right mic is connected. Let me check. Yeah, bro, it's the right mic. It seems like it's the right mic. Yeah, we're good. C, says Mohammed Shoaib. Titraj, a lot of you saying C. मतलब लगता है वही होगा आंसर. भाई वे किसी और को इशू हो रहा है सुनने में? और जस्ट तीर्थराज. श्रुति, प्रीति, रिमार्केबल स्टडीज, सब लोग बोल रहे हैं सी. लगता है फिगर दिस वन आउट. ओके. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. हैज एवरीबॉडी फिगर्ड आउट या फिर सब लोगों ने गड़बड़ी की है? आई मीन इट कैन मीन वन ऑफ दोस टू थिंग्स, राइट? दोनों हो सकता है. आई रियली होप फॉर योर सेक कि सबको सही आ गया. आई वुड नॉट वांट विश अपॉन यू कि कुछ गलत हुआ है, बट कभी कभी हो भी जाता है. रुको, आवाज पहले चेक करो. वाह वाह वाह, ऐड आया. यूट्यूब महाशय और ऐड. लगता है कि यूट्यूब का वो क्या बोलते हैं, प्रीमियर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. एक और ऐड आया भाई, कितने ऐड आ रहे हैं. खैर, सलोनी, व्हाट्स हैपनिंग? हरे कृष्णा. तनु, एवरीवन सेइंग ओके. एवरीवन अदर देन तनु आर सेइंग सी. सो इज तनु राइट और आर यू गाइज राइट? रुको, आवाज तो ठीक आ रही है तो. ठीक है, आई हैव इंक्रीज द गेन. गेन बोलते हैं ना उसको, आई हैव इंक्रीज दैट. अभी बता दो अगर आवाज इज बेटर और नॉट. खैर, so how do you do this question? The correct order of bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. एनसीईआरटी खोली जाए क्या? सी ही होगा 100%. लगता है एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी. वेल, मुझे लगा इस सेशन में एनसीईआरटी जरूरत नहीं पड़ेगी. लगता है एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी. पड़ेगी. ओके, एनसीईआरटी. रुको, let me figure that out. हाँ, आई वाज थिंकिंग कि मे बी यू गाइज विल बी श्योर, बट इसमें भी कुछ लोग बी और सी दोनों बोल रहे हैं. Okay. Hey, wouldn't it be very easy? Wouldn't it be really easy to break the I2 wala bond? I'm just thinking out loud. मेरे हिसाब से, and maybe I'm wrong on this one, but it should be pretty easy to break apart the I2 wala bond, है ना? काफी लूज है, काफी लंबा सा बॉन्ड है, आसानी से टूट जाना चाहिए. तो I2 सबसे ज्यादा होने का मतलब आपको लगता है क्या? आप लोग बोल रहे हो तो ठीक है, I'll take your word for it, पर मुझे तो नहीं लगता है. But whatever you say, we'll circle back as they say. हम लोग फिर से एक बार C होगा. पंपा, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी सब लोग अभी भी सी बोल रहे हो. ओके, लेट्स लुक एट एनसीईआरटी, आवर गुड फ्रेंड एनसीईआरटी. देयर इज अ टेबल, राइट? अभी वही टेबल ढूंढ रहा था, कहाँ गई? इट्स एक्सट्रीमली zoomed in, so I'm going to just like search for that table and then I'll share my screen and show you. क्योंकि ऐसी थियोरी वाली चीज है ना, इट्स बेस्ट टू जस्ट लुक एट इट. आई मीन अगर एनसीईआरटी में दिया हो तो दिमाग क्यों लगाना इसमें, है ना? कहाँ है एनसीईआरटी में? रुको,
किसी को पेज नंबर याद है? पी ब्लॉक इतना बड़ा सा चैप्टर और इतने जो है इतने ढेर सारे क्रॉस मार्क्स हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है ये। अच्छा, आई हैव रीच्ड ग्रुप 16 राइट नाउ, लेट्स गो ऑल द वे टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 लगता है मिल गया, लगता है मिल गया। ओके इतना हम लोग टाइम पास किया, फिर भी सब लोग अभी भी बी और सी के बीच में पक्का नहीं है। पक्के व्हाट्स दैट हिंदी, पक्का नहीं आप लोग का, ठीक है। पीयूष आते ही बॉम्ब ड्रॉप करते हुए, पीयूष बैकिंग अप तनु एंड सेइंग बी, और बहुत ढेर सारे लोग बोल रहे सी। रक्षिता लॉन्ग टाइम, व्हाट्स हैपनिंग, इट्स सी। ओके, हाँ तो अगर आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो उसको तोड़ना आसान होगा ना। थिंक अबाउट लाइक दिस, ठीक है, रैंडम आपको मैं चीजें नहीं देता हूँ, लेट्स जस्ट लुक एट इट, देख लेते हैं। हाँ, आयोडीन साइज बड़ा होता है, राइट, तो इट शुड बी इजी टू ब्रेक। तो सी कैसे होगा? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इसकी तो कम होगी ना, आई टू शुड बी द लीस्ट, तो एक्चुअली सी नहीं होगा। द इनकरेक्ट ऑर्डर का होता तो आप सी चूज करते, बट इज करेक्ट ऑर्डर यार, सी नहीं हो सकता है। आई मीन लेट्स जस्ट एग्जैक्टली पीयूष, थैंक्स, लाइक बिटवीन यू एंड मी, राइट, आई अंडरस्टैंड अगर आपका डाउट होता ए और बी के बीच में, बट सी कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सोचो, आयोडीन कैसे सबसे ज्यादा होगा? आयोडीन तो सबसे कम होगा ना। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है या आयोडीन सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, आयोडीन कम होना चाहिए, दैट आई थिंक शुड बी क्लियर कि आयोडीन कम होना चाहिए। नाउ आयोडीन के बाद क्या होना चाहिए? ओके, नाउ दैट्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, सी, ए और बी, ठीक है। नाउ वी आर श्योर दैट सी इज रॉन्ग, राइट, वी आर श्योर दैट सी इज रॉन्ग, ठीक है, सी इज रॉन्ग। और फिर क्या होगा भाई? ए भी गलत है। ए क्यों गलत है? इट इज बिटवीन दिस और दिस, राइट, कौन सा वाला सही है? ए गलत क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन इज रियली स्मॉल। यार सेशन का नाम है एक्सेप्शनल केमिस्ट्री, तो एक्सेप्शंस तो होंगे केमिस्ट्री में। इट्स रियली रियली स्मॉल, ओके, तो इट्स काइंड ऑफ इजी टू ब्रेक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है, वो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। यू थिंक इट्स गोना बी हेवी, बट वो बहुत क्लोज है इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर, देयर इज रिपल्शन, तो दिस बॉन्ड एनर्जी इज नॉट दैट हाई। एंड सी, आफ्टर पॉइंट ना, लॉजिक लगाने कोई पॉइंट नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा है लाइफ में, देन यू हैव टू आंसर इट। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, बाप रे क्या करें, मुश्किल हो जाएगा लाइफ। इस वन ऑफ दोस केसेस यहाँ पे अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। हियर इट इज एनसीईआरटी मेरे पीछे, देख लो आराम से। मैं बार बार बोलता हूँ ये पेज पढ़ लो, ये वाला याद कर लो, याद कर लो इन द सेंस गेट एन आइडिया ऑफ थिंग्स, राइट। देखो, ये है क्लोरीन, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना, क्लोरीन का रेट 242, व्हाई इज इट सो हाई? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन इट फॉल्स। ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन एक्सेप्शन है। अब फ्लोरीन कितना बड़ा एक्सेप्शन है, यू सी दिस, द ऑर्डर इज क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन, ठीक है, इससे पता चल रहा है ये बी भी नहीं है, ए भी नहीं है दोस्तों। एफ इज वेरी स्मॉल, इट्स बी। ये पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ा था रक्षिता, ओके। बी पता नहीं, सी पता नहीं, सी तो नहीं है, लेट्स सी बी में क्या लिखा था। हाँ सही बोला, बी, जिन लोगों ने बी बोला बिल्कुल सही बोला, ए नहीं है। कंफ्यूजन है बिटवीन बी एंड डी, लाइक इवन इफ यू नो, देखो, इवन इफ यू नो कि देखिए फॉर श्योर इट इज नॉट यू नो ये नहीं है, सी, ऑप्शन सी नहीं है, दूसरा कलर यूज करता हूं, बहुत घोचा पूछी होगी। ऑप्शन सी नहीं है, दैट यू आर श्योर ऑफ, ओके। ऑप्शन ए भी नहीं है, यू आर श्योर ऑफ, बिकॉज यू रिमेंबर क्लोरीन ज्यादा होता है, बट देन यू अगेन कंफ्यूजिंग बी एंड डी में क्या होगा। यही है लोचा, ठीक है, फ्लोरीन आता है यहाँ पे, एनसीईआरटी में है, इट्स फेयर गेम, कैन बी आस्क्ड डायरेक्ट फ्रॉम टेबल, या एग्जैक्टली पीयूष, ठीक है। बहुत इस पे टाइम लगा है। सिमरन यू गुड, क्यों है अभी, या प्रीति ऑल गुड, सब लोग, एवरीबॉडी एल्स, शालिनी गुड जॉब, शैलेश, बहुत लोग हैं चैट पे, दैट्स लवली। मैं आपका नाम लिया नहीं, सॉरी अबाउट दैट। पंपा, तनु गुड जॉब, तनु वाज द फर्स्ट वन टू से बी, सो हैट्स ऑफ टू यू। मोहम्मद शोएब, श्रुति, सब लोग, डू यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ इट्स बी, ठीक है। आई मीन अंडरस्टैंडिंग की बात ही नहीं है, टेबल से एग्जैक्टली पीयूष, है ना, पीयूष ने भी सही बात बोली है, टेबल से समझना क्या है, बट ठीक है, हम लोग थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक। व्हाट इज साइंस एट द एंड ऑफ द डे? यू ऑब्जर्व नेचर एंड देन यू ट्राई एंड रीजन इट आउट। इन दिस केस वही है भाई, नेचर में जो हो रहा है वो है, एंड देन वी ट्राई एंड मेक सम सॉर्ट ऑफ अ लॉजिक अराउंड इट, है ना। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। आवाज साफ आ रही है ना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। शुरू में कोई बोल रहा था कि कोई चक्कर है, एनीवे दिस इज आंसर टू दिस वन, सही है, मजा आ गया, पहले सवाल में इतना सोचना पड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी मजेदार सवाल है। देयर वाज अ स्टूडेंट हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन अबाउट दिस, खुशी ने पूछा था टेलीग्राम पे अबाउट दिस। वेल शी आस्क्ड मी समथिंग एल्स, बट इट इज रिलेटेड टू दिस, तो खुशी, if you're watching this is relevant to you. Slope of solid liquid interface for water and CO2 respectively are what? अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है,
राइट, बिकॉज आई एम गिविंग यू हिंट, क्योंकि वो जो सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट सब हटा दिया ना सिलेबस से, थेट्स और मैटर्स हटा दिया। बट देखिए आपको ये, इट मे बी रेलेवेंट इन द चैप्टर सॉल्यूशंस इन अ वे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आई गेट टू व्हाई एंड हाउ। इस सवाल को आप ट्राई करो, ठीक है। स्लोप ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस फॉर वाटर एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस कहां पे आएगा? कुछ आइडिया है इसको कैसे शुरू किया जाए? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, स्लोप, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? कोई ग्राफ की बात हो रही है, ये बात समझ में आ रहा है? डोंट नो, इट्स ओके पीयूष, नो प्रॉब्लम, बट आई, कुछ कुछ ग्राफ की बात हो रही है, वी टॉक अबाउट सम ग्राफ हो हियर, व्हाट ग्राफ कुड इट बी? आई हैव गिवन यू हिंट, सॉलिड लिक्विड गैस, सो इट इज ईदर अ PV डायग्राम or a PT diagram or a TV diagram, one of these three, one of these three. Now generally अगर आप किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड से गैस ले जाना चाहते हो, और the other way around, what do? You heat it. If you heat it, write it down, solid liquid gas, इस तरफ जाओ तो हीट करना हो, उल्टा जाना हो तो प्रेशर इंक्रीज करो, है ना? सो लुक्स लाइक टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ विल गेट यू देयर। थोड़ा सा लॉजिक की बात है, ओके, मे बी, ओके। तनु says B, Tanu's on fire, huh? Very interesting, Tanu, great, thanks for the input. So ये तो बेसिक्स है ना, 8th 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड। ओ लुक एट दैट, आई एम रियली ब्लरी, आई वांट टू फिक्स दैट, होल्ड ऑन क्विकली, लेट्स फिक्स दैट। सो ये तो 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस मतलब हीट करना है, और अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस टू लिक्विड टू सॉलिड, जनरली यही होता है। तो मे बी इफ यू ड्रॉ प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम, we can get somewhere close to the answer. Okay, CO2 is positive. ये सिलेबस में नहीं है, says शालिनी। ओके कूल, ठीक है, फिर कान बंद कर लो, सिलेबस में नहीं है। बट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सिलेबस में है या नहीं डजंट मैटर, पानी है, पानी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड दिस एक्सप्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज। वाइवा में आपको पूछा जा सकता है ये चीज, आपका आई थिंक अभी चल रहा है ऑलरेडी ना, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल चल रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के, मेरे डिस्कॉर्ड पे कुछ लोग बता रहे थे चल रहा है। एनीवे, सो प्रेशर और टेम्परेचर का इफ यू ड्रॉ अ कर्व, it could go two ways. Okay, there are two things I've put over here. There is gas यहाँ पे, liquid यहाँ पे, and solid यहाँ पे, ठीक है, and one of these is for water and the other is for CO2. Now which one is which, we don't know. Let's mark them as 1 and 2. What do I mean by this? This is a phase diagram, ठीक है, इसको phase diagram बोलते हैं। आप बोल सकते हैं सिलेबस में नहीं है, बट KTG फिजिक्स में और ऑल्सो थर्मोडायनेमिक्स में ये है। इज इट नॉट देयर इन फिजिक्स, शालिनी, एवरीबडी एल्स? फिजिक्स सिलेबस में तो है ना, फेज डायग्राम नहीं है क्या? सिर्फ फिजिक्स में तो है, आई मीन आई थिंक इट्स देयर, मे बी यू हैव नॉट स्टडीड इट, इट्स पॉसिबल, दैट्स ओके। रुको, आर फेज डायग्राम्स इन नीट सिलेबस फिजिक्स? पूछ लेते हैं, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, हाँ फिजिक्स में है कि नहीं। खैर वो बाद में देख लेंगे, वील चैट ऑन टेलीग्राम और व्हाटएवर, आई फील इट्स देयर, बट इवन इट्स नॉट देयर, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज पढ़ लो, या नो हार्म डन, राइट? ओके कूल, सो ऑल ऑफ दीज कुड हैपन, राइट? ये व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से, दिस ग्राफ राइट हियर, राइट, कि अगर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, then solid becomes a gas directly at this pressure. Now at this pressure, maybe at this pressure, this is something, ये है, सोचिए दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, थिंक अबाउट, ऐसा ही रैंडम प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर मेक सेंस, सॉलिड है, मैंने उसको गर्म किया वो बन गया लिक्विड, और गर्म किया वो बन गया गैस, यही है, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। नाउ व्हेन यू गो बैकवर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। टेम्परेचर का पार्ट तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाओ। XYZ, तू यही बोल के हमेशा चला जाता है, आई हैव सीन यू से दिस 5 टाइम्स, तू एक सवाल आंसर देता नहीं है, ठीक है? तो व्हाट इज दिस, इज दिस हाउ यूट्यूब वर्क्स? ये पढ़ा नहीं था सिमरन, नो प्रॉब्लम, ये फिजिक्स में है यार, अगर केमिस्ट्री में अगर नहीं पढ़ा है तो खैर, एनीवे आई विल एक्सप्लेन, राइट? सॉलिड लिक्विड और गैस, आंसर तो बता XYZ। सो सॉलिड लिक्विड गैस गए तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। नाउ लुक एट दिस, टेम्परेचर का समझ में आ गया। नाउ प्रेशर इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, ओके, प्रेशर इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ चेक दिस आउट, लेट्स ड्रॉ प्रेशर लाइन, ठीक है, लेट्स ड्रॉ से दिस टू बी द प्रेशर लाइन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ऑरेंज वाला देखो बहुत फैसिनेटिंग है। मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊं, सो व्हाट इज दिस लाइन, दिस मींस प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, इट शुड गो फ्रॉम, यू नो, इंक्रीजिंग प्रेशर शुड गो फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड, बट हियर समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग, या उल्टा हो रहा है, इट बिकम्स अ लिक्विड, as I increase the pressure become the liquid,
ये क्यों हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, राइट? सो दैट हैपेंस इन वाटर. व्हाई? आपने पढ़ा है ये 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, anomalous expansion of water. एक्सेप्शनल केमिस्ट्री है ना. anomalous expansion of water, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है इस आइडिया से. इसीलिए इसका स्लोप होगा नेगेटिव पानी का और CO2 का पॉजिटिव. पहले आपके सिलेबस में था, अभी नहीं है, एंड्रूज आइसोथर्म था. एंड्रूज आइसोथर्म इज रिलेटेड टू दिस इटसेल्फ. अभी मैंने P वर्सेस T किया है, आप P वर्सेस V भी कर सकते हो, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये मैंने पढ़ा था. दैट्स ग्रेट सलोनी, लवली. यू थिंक इज ऑप्शन बी एग्जैक्टली तीसरा, यही करना है. या कांग्रेट एक्सवाइजी, देखो अवार्ड चाहिए क्या? कितने स्टूडेंट्स आते हैं? यू वांट मेडल? सी डूड, इफ यू वांट बी डिसरेस्पेक्टफुल हियर, मैं तुमको झाड़ूंगा. इफ यू वांट बी पार्टिसिपेटिव, इफ यू वांट गिव मी आंसर्स, अभी आंसर दो. कल गया, आज बताओ. रक्षिता, ओके कूल. सो डू यू फॉलो हाउ वाटर शुड हैव अ स्लोप ऑफ दैट्स नेगेटिव? मैंने प्रेशर इंक्रीज किया. सो प्रेशर इंक्रीज करने से, लुक एट दिस, ओके. Now, if I do the same thing on this here, now let's put the pressure over here, right? Blue वाली line को देखो, is going from a gas to liquid as expected to solid. This is CO2. क्योंकि ऐसा ही होता है. Gas becomes liquid, becomes solid for everything other than water. Water is a crazy thing, right? 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ठीक है, पानी का, etc etc. You have studied this यार. You have studied this in 8th standard, in 9th standard, 10th standard. इसका कारण ये है, ठीक है. Let's move on from this. I hope you understand why this is so. It may be useful to you in physics. Yeah, it may be useful to you in some sort of a viva. But this is very interesting, cool idea. An exception in chemistry. Pani. Yeah. ठीक है. Let's move on. Let's move on. समझ नहीं आया प्रीति? Okay. Does anybody else have any doubt in this? Yeah. Preeti? Preeti के अलावा did everybody else get this, or does anybody else have any doubt in this idea कि why is it that water has a slope of negative? का मतलब क्या है? अगर मैं प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट लूं, या सॉलिड से बन जाता है लिक्विड, इट शुड स्टे. बट व्हाई वुड दैट हैपन? बिकॉज इन द लिक्विड स्टेट, इन द लिक्विड स्टेट वॉल्यूम कम हो जाता है. थिंक अबाउट इट लाइक दिस. या आई हैव गॉट वाटर एंड उसमें आइस फ्लोट करता है. व्हाई इज दैट? बिकॉज डेंसिटी, ये मैंने गलत बना दिया, इट शुड बी उल्टा हो गया ना. मतलब इट शुड बी लाइक, इफ यू वांट टू ड्रॉ इट टू स्केल, it should be like this, right? 1/10 of it is outside, 9/10 is inside water. ठीक है, तुम स्केल के लिए ड्रॉ कर लेना. This is ice, this is water, right? What does this mean? Density of ice is less than that of water. तभी तो फ्लोट कर रहा है. अगर डेंसिटी कम हुई मतलब क्या हुआ? Yeah, you're able to draw this parallel, है ना? तो by increasing pressure, volume should decrease. Volume decrease होता है when it becomes liquid at 4 degrees Celsius. Yeah, 4 degrees Celsius water is highest density. Anomalous expansion of water, etc. etc. ठीक है, let's move on. All right, next question चलते हैं. Which of the following is most stable? You have SN2 plus, GE2 plus, SI2 plus, and PB2 plus. Let's do this. All right, great, Radhika. All right, XYZ, that's good. Here you go. Try karo, please. Which of the following is most stable? Yeah? Ice has cage-like structure. Exactly. Rakshita, उसका इसका volume बढ़ जाता है, density कम हो जाती है. Archimedes principle. Lovely. You guys are amazing. सही है, सही है. इनमें से सबसे ज्यादा stable कौन सा है? I have asked you similar questions in the last class. अब I'm just testing you कि सब लोग जो है उठ जागे हुए हैं कि नहीं. Let's please solve this question. सबसे स्टेबल कौन सा है? ओके, शालिनी वेरी क्विकली गिविंग अस द आंसर. शालिनी एंड पीयूष, यू आर मोस्ट वेलकम. प्रीति, भाग्य, 3 people saying D, 4 people. तीर्थराज, राधिका, देवांशी, पंपा. इस वाले में बहुत जल्दी लोग दे रहे हैं. थ्योरी वाले क्वेश्चंस यू गाइस लाइक. XYZ आल्सो सेइंग D. लुक्स लाइक यू हैव फिगर्ड दिस आउट. एज यू गो डाउन द ग्रुप, क्या होता है? देखो, दीज आर ऑल ग्रुप 14 एलिमेंट्स, है ना? ग्रुप 14 मतलब कार्बन के नीचे होंगे ना? हाँ, आई थिंक सो. लेट्स जस्ट चेक क्विकली. किसको याद रहता है ये सब चीजें, है ना? विल जस्ट चेक. कहाँ चेक करेंगे? ptable.com में. ptable.com. लेट्स गो देयर. लेट्स गो देयर. याद नहीं है तो क्या हुआ? इट्स ओके. लाइक मी, हो सकता है किसी कुछ और लोगों को भी याद ना हो. लेट्स गो देयर. देखो, कार्बन यहाँ पे है मेरे सर के ऊपर, उसके नीचे है जर्मेनियम, Sn which is tin, stannum, Pb which is lead, right? सब है ग्रुप 14 के. मतलब क्या हुआ? Well, see, two of its s electrons, they don't like getting out, right? The inert pair effect and all that. So Pb2 plus is a lot more stable than Pb4 plus, but Sn4 plus is quite stable. Sn2 plus not very stable. चार्ज भी निकल सकते हैं उसमें.
ठीक है, we've studied this a lot of times, but just quickly showing you the periodic table as well to prove to you कि भाई ये उसी ग्रुप में 14 में ही है. All of you got this right. सोचने की जरूरत ही नहीं है. That's great. देवांशी, पंपा, XYZ फिर से, सलोनी, प्रीति, तनु एंड KHP saying A. KHP SN4 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू SN2 प्लस. ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास. इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन. इट वाज अ सिमिलर क्वेश्चन, नॉट द सेम क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन था लास्ट क्लास में. अच्छी बात है अगर कर लिया तो. Assertion: in transition elements, radii of 5D series are virtually the same as those of the corresponding members of 4D series. That's the assertion. Reason: the filling of 4f orbitals after 5D orbitals results in a regular decrease in atomic radii. Does this sound right to you? What do you think? सही है, गलत है, अजीब है? इसका क्या मतलब है? Assertion reasoning can be really easy. या कभी कभी it could also confuse you. Which one is this? इस बार आप confuse हो रहे हैं या फिर आप आसानी से कर पा रहे हैं? Which one is it? Which one is it? क्या लगता है? अरे सब लोग शांत हो गए. ये तो जल्दी वाला करने वाला सवाल है. ठीक है, let's see. Hmm. So energy wise, you think it is C? You've seen through this question. Good job, XYZ. मतलब देखो मोटिवेशन मिलता है from doing this. That's great. That's great. ध्यान से पढ़ा सब लोगों ने. I love this, man. किसी ने गोली नहीं ली. Nobody got affected by this. XYZ, Rakshita, Shruti, Piyush, Devanshi, Saloni, Pampa, Rakshita, Radhika, Teetraj, Preeti, Khushi, what's up? Welcome. And are all saying C. Tanu is saying A. Tanu, आपने ध्यान से जो है आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए. 4f orbitals before 5d होते हैं, not after. ठीक है, बाकी everything else is correct. Why? n plus l rule, right? n plus l rule के वजह से 5 plus 2 हो गया, इसका भी 4 plus 3 हो गया. So they have the same n plus l value, but इसकी n value ज्यादा है, yeah, higher n value. So इसलिए ये बाद में fill होगा, 4f पहले fill होगा. ठीक है, if you have any doubt on this, yeah. Assertion wrong होना चाहिए क्योंकि 3b ग्रुप में ऐसा नहीं होता. What is 3b? I'm not able to follow Piyush. All right. Before hoga? Yes, Teetraj, you're right. Assertion in transition radii. See, Tanu, yeah, you follow. Okay, great. Piyush, can you just repeat yourself? I didn't follow what you're saying. 3B. Do you mean I'm not able to like put my finger on what is 3B because I'm used to the 1 to 18 wala. I'll look up what is 3B. 3B group kya hota hai? in 1 to 18. Can you tell me in 1 to 18? I don't know what is 3B, guys. Yeah, I know there's a way of doing this 4A, 4B, वो सब चीजें थे. देखते हैं 3B कहाँ है. हाँ, बहुत फंकी चीज हम लोग यूज करते हैं. 3B मतलब स्कैंडियम, yttrium, lutetium और lawrencium, right? 3B is that what 3B is? तुम हार्ड मोड पे कर रहे हो चीजें. हाँ, F block समझ गया मैं. Great man, great. So from Vicky, my good friend Vicky says, Purana name, old IUPAC was 3A, 3B, पता नहीं कौन, nobody uses 3B. I'm trying to figure out 3B use कौन करता था. Anyway, let's got a bit distracted from that. Yeah, sure. I get what you're saying, but this is, don't worry, this is all twisted nahi hai. Yeah, it's just the assertion that's correct and reason that's wrong. Let's just leave it at that for now. Yeah, cool. Let's go to the next question. But good attention to detail. Good attention to detail. ठीक है. Good job, everybody. You're all on fire, man. बहुत जल्दी कर रहे हो. ठीक है. एक और assertion reason question. Dipole moment of CF bond is less than that of CCl bond. Okay. F is more electronegative than chlorine. What do you think about this one? Thank you, man. Thank you, XYZ. You're amazing as well. I just messed with you a little bit, यार. तुम बुरा मत मानना. तुम जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, then come to the 6:30 वाला session. No, we have something similar in the evening. आप आओ, उस पे भी आओ. But if you attended the NEET session also, सही है. The only difference between JEE and the NEET session is कि JEE sessions में थोड़े numerical ज़्यादा होते हैं and there's a little bit more of a twist. That's it. But thank you XYZ for being so nice and attending these. Oh, all the best, Rakshita. आप लोग JEE और NEET दोनों दे रहे हो. आप लोग superstars हो. Shruti saying be very quickly. Great work, Shruti. So you're giving JEE and NEET, Rakshita? Okay, all the best. 29th मतलब Monday. बढ़िया. Sarthak says B as well. Option 2. ठीक है.
Okay, both are correct and reason is, अरे यार तनु is also saying B. हाँ 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 हाँ, अरे वाह, दोनों करेक्ट हैं बट रीजन करेक्ट नहीं है, सब लोग यही बोल रहे हैं, सार्थक, तनु, तीर्थराज, राधिका ऑल सेइंग दिस. अच्छा, ओके. डाइपोल मोमेंट ऑफ सीएफ इज लेस देन दैट ऑफ सीसीएल. हाँ, ये तो मुझे सही लग रहा है, सही लग रहा है. क्यों? आई एग्री विथ यू फोर्स. व्हाई इज दैट? बिकॉज सी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला इज Q into D. Q है चार्ज, D है डिस्टेंस. सो ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, सो थियोरेटिकली चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, लिटिल बिट, बट डिस्टेंस क्लोरीन का काफी ज्यादा एज कंपेयर टू फ्लोराइड वाला बॉन्ड. या क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में द बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. तो यस, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा. गुड जॉब. ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना. नथिंग टू थिंक अबाउट हियर. दिस इज 4 ऑन पॉलिंग स्केल, दिस इज 3.1 और 3.8 और पता नहीं 3.8 है कितना है क्लोरीन का. अगेन थिंग्स आई डोंट रिमेंबर. हियर वी गो, लेट्स जस्ट चेक क्विकली, देख लेते हैं इसमें कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन 3.16 सही था, 3.1 ही था, not 3.8. All right, what is 3.8? 3.8 doesn't exist. My bad. 3.8 does not exist. All right, back to this one. 3.16 is chlorine, 3.98 is fluorine, according to ptable.com, which is a nice thing. Good afternoon, Sampath. It's all right. ये क्वेश्चन देखा भी लग रहा है. हाँ यार, अक्षर गिविंग बोथ. ओके, दैट्स ग्रेट. तीर्थराज, दैट्स द थिंग, राइट? पीरियोडिक, आई मीन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम सवाल रिपीट होते हैं बिकॉज इतने ही एक्सेप्शन होते हैं. देयर आर लाइक मे बी 20-30 थिंग्स दैट आर एक्सेप्शंस. वही चीज बार बार पूछी जाती है. दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल गेट दिस फॉर यू, राइट? नाउ I did not name this session like paper predictor or some crap like that because भगवान जानता है यार कौन सा पेपर आएगा. बट काफी लाइकली है, एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में एक्सेप्शन इसमें काफी चीजें पूछी जा सकती हैं. Why is there an increase in the atomic radius of transition elements at the end of the period? ये तो डायरेक्ट सवाल हो गया, इससे पहले एक इनडायरेक्ट सवाल पूछना था, बट ठीक है. ऑल राइट, देयर इज एन एक्सेप्शन हियर एज वेल. Increase electron repulsions, decrease electron repulsions, or increase in nuclear charge, or increase in atomic mass. What do you guys think? चार ऑप्शन है. नाउ इफ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी केयरफुली, उसमें एक ग्राफ है, उस ग्राफ को देखते ही यू विल बी लाइक अच्छा हाँ, दिस गोज देयर, राइट, इन डीएनएफ ब्लॉक स्पेसिफिकली. ऑल्सो रेगुलरली रेडियस का झंझट अलग होता है, इसमें थोड़ा अलग है. You have to be a little careful here. Sampath, that's all right. No problem that you're late. Try this question. Shruti says A. Devanshi is also on A. Saloni is on A. Radhika is on A. अरे यार बाप रे, तीर्थराज, पीयूष, खुशी, भाग्या, XYZ, शालिनी, सब लोग बोल रहे हैं A. Okay. I think you got this one. सही है, सब लोग NCERT पढ़ रहे हैं. It's lovely. That's great. That's great. This is going to help you in JEE as well. Tanu, nice. Pampa. All right. Okay. So, होता क्या है? The graph I was talking about looks something like this, right? Where there is a sudden increase around the D8 mark, right? Copper, zinc, I think D7 mark actually, not D8, D7. D7 is rock bottom and D8, D9 थोड़ा बढ़ते हैं. Why is that? So usually, sure, ये increase in nuclear charge is all right, but that would decrease the radius, right? If this was the case, decrease होता radius, but increase होता है because there are too many d electrons and they push each other out. Excellent work. सही है. Yeah, that's great. That's great. You don't happen a city allotment. You've put nearby city like Hubli, but मुझे हैदराबाद मिल गया. अरे रक्षिता, हाँ, हैदराबाद तो काफी दूर है आपसे, आपके लिए. मे बी, आई थिंक इट इज पॉसिबल रक्षिता, कि जिन शहरों में आपने डाला उन शहरों में कम स्टूडेंट्स थे, है ना. अगर आप बैंगलोर डालती, देन शायद मे बी वुड हैव गॉट बैंगलोर. इट इज पॉसिबल दैट इन ऑल दोज अदर सिटीज उन बेचारों को भी वहीं पे हैदराबाद ही भेज रहे होंगे. तो एवरीबॉडी देयर, इट इज पॉसिबल. Jaden is a funny guy. I've seen you around here before. What is this? It's 2040. For your sake, Jaden, I hope that the exam doesn't exist in 2040. It's more of a continuous assessment. And, based on an interview and what work you do through 3 or 4 years, that's what you should get your college. And not just one exam one day. जहाँ पे अगर पेट खराब हो गया आदमी का तो फिर उसका जो है एग्जाम खराब हो जाता है. It should not be like that, Jaden. I know तुम टाइम पास कर रहे हो, but hey, why not? Hypothetical, right? Here's another one. The molarity and molality of dilute aqueous solutions differ very little. The density of water is 1 gram at room temperature. 1 gram per cc at room temperature. Okay. What do you think? एक और assertion reason. हाँ, जेडन टाइम पास करने आ गए हैं. That's great. 2040. 16 साल बाद. A says XYZ. B says Piyush. All right.
Hmm. Okay. What do the rest of you think? Shruti says C. These guys are laughing at Jaden. All right. The court jester right here. Sarthak is on B. Hmm. Okay, okay. I think you're getting the hang of it. You know what's happening here. Yeah. I think you figured this out. Piyush, Shalini. You all figured it out. Pampa, Titra is also going this way. Okay. Hmm. They're both correct, but reasoning and is assertion iska sahi hai ki nahi hai? See, I have a feeling that if A is correct, R has to be correct. I mean, this is just my gut feeling. And it's not because I've made the question or anything. That's not the point. Right? Molarity, ये मैंने last time किया था, but last time I'd given you a more difficult question. इस बार बेसिक सा सवाल पूछा है. Molarity is mole per liter. Molality is mole per kilogram of solute, of solution, of solvent, and फिर से of solute. Right? So, when are they going to be equal? Agar 1 liter of solution is equal to 1 kg of solvent. Now, this is only going to happen in two things. One, very dilute, जहाँ पे solvent का, or basically solute volume doesn't matter. That's the first thing. दूसरी चीज क्या है कि भाई density is equal to 1 kg 1 liter. वही तो है. 1 gram per cc translates to 1 kilogram per liter. मतलब पानी की density that matters. 1 gram per cc. Right? Yeah. Yeah, Devanshi. I see your chat now. इससे पहले नहीं आ रहा था. Oh, I'll tell you why. I've set it to top chat by mistake and not live chat. Maybe I've been missing some chat. Sorry about that. Sorry about that. Yeah. I've just gone to say ki all chat. I don't know why YouTube defaults to top chat, so it decides to not show me some chat for some reason. But I've set it back to all chat, so I should be able to see all your chat now. Yeah, Devanshi, cool. Hold on, ye kahan gaya? Whoa, this has become huge, scary, huge. All right. So does this make sense as to why both are correct and the reasoning is the right explanation for the assertion also? Yeah. तेजी है, high volume. Okay, cool. Yeah, this is okay. जो पूरा ऊपर मैंने लिखा है, राम कहानी लिखी है. This is fine. We good? So the assertion has to be correct and the reasoning is correct to that. कभी कभी ये डिटेल में जाना अच्छी बात है. You know, this small little details. It's important to understand why something is happening. I know NEET में it's all about speed, reading things very quickly, getting to answer. That's good, but let's figure out these small details ताकि अगर कुछ कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ दे दे आप ध्यान से करो. Like that 4D and sorry 4F and 5D आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छा काम किया. All of you caught that. That's good. This is another one of those things जो थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज है. That's it. What's up? Good afternoon, Simi. How are you doing? Okay. Oh, that's very interesting, Shruti. Uh, it's room temperature. At 4 degrees Celsius, it's a little more actually, Shruti. I'll tell you what that value is. मुझे याद नहीं है. I used to teach for grade 9 and 10. तब मुझे ये सब याद था. What is the density of water at 4 degree Celsius? यार ये तुम लोग गूगल कर लिया करो. मेरे से क्यों करवाते हो? Huh. I guess that is at 4 degrees पे 1 gram per cc. You're right. But topper ये बोल रहे हैं. What does Wikipedia say? I mean, topper is BYJU'S. That's great. uh, oh, here I've got a fancy thing that tells you exactly the wow. This is insane, huh? This is beautiful. At 0 degrees Celsius is 917. At 4 degrees is 1000. And at 25 degrees Celsius, it's about 997. Here you go. You could have Googled that, but no. We had to do this on live chat. Here you go. VIPlimited.co.uk. There you go. Yeah. 997 पे. नहीं, Shruti was right. 4 degrees Celsius पे it is 1000. That's the maximum. Yeah. Cool. All right. But it's 997. Close enough. Oh, here's another one. Geometry around XE in XEF6. ये क्या भला है भाई? Xenon compounds तो syllabus में नहीं है. कोई चिल्ला के बोलेगा. But it can, I told you, theoretically chemical bonding है, तो chemical bonding के point of view से आ सकते हैं सवाल. Yeah. That's the only point of view. You may say कि P block elements के compounds नहीं है syllabus में. That's fine, I agree with you. But chemical bonding के point of view से, I think this is possible. My percentage in class 10,
Sakshi, wow, my class 10 was 20 years back. I'm not kidding. My class 10 was 2004. And I think my percentage was 90.4, I want to say. Something like that. ऐसा कुछ था. 10th बहुत पहले था. I don't know why I don't remember 10th. I remember 12th, right? But, yeah, ऐसा ही कुछ था. Something like 90.4, something like that. Yeah, in 10th. उस समय CGPA concept नहीं था. It was score. 2004, yeah. Before you guys were born, probably. Here, anyway, back to this question, rightly so. Shruti says A, Piyush is on A, Khushi is also on A, Radhika is also on A, Divanshu also on A, Piyush also on A, Bhagya A, Tithraj, Pampa, Saloni, Simi says B. Simi is breaking the trend. Everybody else is saying A. Rakshita is also on A. Square by pyramid. Ha. Looks like you guys fell in the trap, huh? Simi, good job. Here's a virtual toffee for you. Yeah, Shalini. I think it should be B. देखो, xenon में होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट उसमें से ओनली 6 आर बॉन्डेड, सो 6 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया. Would you see that? So where does that lone pair go? बेचारा lone pair, right? बेचारा lone pair. By the way, square bipyramidal. What is square bipyramidal? Isn't that octahedral? एक मिनट, एक चीज बताओ मुझे. All right, Sakshi, are you in 10th right now? Sakshi also says A. सब लोग, तीर्थराज बोल रहे हैं B. बाकी लोग सब लोग बोल रहे हैं A. तीर्थराज and Simya the only one saying B right now. यार, square bipyramidal. That sounds like octahedral, doesn't it? I'm gonna look that up with you. What do you think? Is square bipyramidal same as octahedral, or are they different? What do you think? Is square bipyramidal same as octahedral? What do you think? What do you think? It's the same thing, guys. दोनों same है ना? So yeah, that is octahedral. And why would it be distorted? Because sure, यहाँ पे है हमारे 6F, but I have an extra lone pair that's just hanging around. So that's going to distort that shape a little bit. So you'd want it to be something like a square bipyramidal and all that. I think it's distorted because of this amazing lone pair right over here. Okay. Party pooper lone pair. So the answer should be option B. Yeah, they're the same. Yeah, that's great, Saloni. Yeah, but your percentage is a lot of effort. I don't even know मेरा 10th था क्या. Like I have seriously no clue मैं 10th में क्या कर रहा था. मैं बहुत random चीज कर रहा था. I have no memory of 10th. I mean, I do have memories of 10th, but they don't. Like I remember about 10th grade, मुझे सब चीज याद है other than the test itself. NTSC, we did some crazy things in NTSC. हम लोग ये सब खिलवाड़ कर रहे थे. I was playing basketball. बहुत चीज कर रहे थे. I was crying in Hindi. मेरा हिंदी like would never go over 90, and it may seem like हिंदी 90 के ऊपर कौन जाता है? Exactly, right? My friend who is like, you know, जिसको हिंदी बोलनी इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, उसका नाम विक्रम है, right? Vikram R. Shoot, he's gonna kill me. I don't remember what does R stand for. Vicky, we just call him Vicky. Anyway, Vicky, right? Vicky got a 95 in Hindi, and he got no, I think he got a 98 in Hindi or something ridiculous, or something like that, or 98 in English. And he topped the state in Hindi. मैंने ये हिंदी by the way कर्नाटक में की थी, बैंगलोर में. So like bro, क्या देखो हिंदी मतलब मेरी हिंदी is better than yours बोलने के लिए, but तेरे मार्क्स के 95 आ गए. Anyway, that was crazy. That was a fun time. Yeah. मुझे यही सब याद है. That's what I remember from 10th grade. Nothing, not much else. Sir, लेकिन ज्योमेट्री पूछा है, शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. देखो यार, ओके ओके ठीक है. पीयूष, पीयूष, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ठीक है? कहाँ गए हमारी जेडी लेके आते हैं. गिव मी अ सेकंड. हाँ, आई विल बी राइट बैक. आई एम गोइंग टू बी हियर. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. Just going out of the frame for like 2 seconds. So you're going to be able to hear me, but you won't see me doing weird antics. I try to reach out for my JD Lee. Hey, by the way, I've done this in my bonding sessions. Oh God, there is a keyboard there. Never mind. Yeah, hold on. We are back. We are back with the book in my hand. There are two things. ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, दूसरी होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री.
ठीक है, एंड जस्ट सो दैट आई टेल यू फॉर श्योर व्हाट इज व्हाट, मैं बुक खोल के ही बता रहा हूं आपको। बट बुक में यही चीज होती है ना कि ढूंढना पड़ता है कि क्या चीज कहाँ पे है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके ओके ओके, इट्स इन अ डिफरेंट बुक ब्रो, बट ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज शेप, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं। यू आर राइट। हिंदी बहुत तेज है, दैट्स गुड दैट्स गुड। चैट गायब हो रहे देवांशी, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा देवांशी, आई मुझे आपके चैट दिख भी नहीं रहे। इफ यू आर चैटिंग मे बी इट्स लाइक अ इंटरनेट थिंग, इट्स एन इंटरनेट थिंग। ज्योमेट्री पूछा था, शेप होता तो डिस्टॉर्टेड। ठीक है, so what I'm trying to say is geometry is an ambiguous term, Piyush, right? Molecular geometry is shape, electron geometry is the actual electrons, right? So don't get confused in that. Yeah, और क्या बोला जाए? Shape, orbitals on central atom, shape. Yeah, I just see shape here. यहाँ पे geometry नहीं दी है, in you can't see the book obviously, but it only says shape of molecule. Okay, it doesn't use the word geometry at all. At least JD Lee does not. यहाँ पे सब जगह सिर्फ शेप, वर्ड शेप, शब्द शेप ही लिखा है। स्मॉल डाइवर्जन, डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। After they do VBT, they have spoken about this. Yeah, you can check out my chemical bonding के sessions. I have explained the difference between both of these in some detail. ठीक है, you can check that out. खैर, cool. Let's go on with the next question. I understand. I hope कि नीट में ये confusion वाली चीज पूछी नहीं जाए, right? Yeah, maybe it is कि ये पूछी ना जाए. I hope for you. Your sake. This is just an interesting question. Yeah, that I thought you should be careful about that lone pair thing. That's all. ठीक है. All right. NEET 2016 में PYQ में ऐसा क्वेश्चन था. पीयूष says ज्योमेट्री और शेप में. हाँ, NEET 2016 एक अजीब सा साल था. उसमें कुछ हो गया था ना, कुछ लोगों ने चीटिंग की थी, तो दूसरी बार पेपर बनाया तो बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया था, जेई एडवांस टाइप का बना दिया था. वो एक अनोमली थी, वो NEET 2016 पेपर ही था एक्सेप्शन. ठीक है, तो आजकल उतना नहीं होगा, उतनी मारामारी नहीं होनी चाहिए. Which of the following has a square planar geometry? और ज्योमेट्री में क्वेश्चन, बट ये वाला है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड. well actually coordination and bonding are kind of related in a way, right? Try करो इसको. You got four of them: NiCl4 2 minus, PtCl4 2 minus, CoCl4 2 minus, and FeCl4 2 minus. ये वाला शायद, ये वाला भी आसानी है. I think if you've done this, excuse me, आसानी से हो जाएगा. If you've done coordination, you'll know that this is one of the favorite questions that people like asking. By people, I mean your amazing folks who make these tests. Not me. I want to ask this question. Like, ये बहुत direct है, but it's okay. Neat में आ सकता है. Simi, taking the right path and giving us the answer very quickly. Let's not spend too much time on this, right? Cl is a weak field ligand. We know this. Okay, so it should not cause pairing. It should not cause pairing. But platinum, bhai sahab, basically any 5D में है कि नहीं? Look, 5D also was the name of a group that my Suratkal friends are on, because that was the wing where everyone was on in college. Anyway, मैं वहाँ पे था नहीं physically, but I'm still a part of that group. Anyway, platinum, देखो, platinum है 3D, 4D, 5D. ठीक है, पैलेडियम भी. तो 4D और 5D जो एलिमेंट्स हैं, राइट, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग Z इफेक्टिव. Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हाई है, क्योंकि इनकी जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे नॉट वेरी वेल शील्ड, दे आर डिफ्यूज शेप्स, राइट. इसके पास इससे पहले तो 4f इलेक्ट्रॉन, दे आर इनक्रेडिबली डिफ्यूज, दे डोंट केयर एट ऑल. और ये जो d इलेक्ट्रॉन्स है वो भी काफी, द शील्डिंग इज बैड. सो बिकॉज ऑफ दैट इट कॉजेज पेयरिंग. And remember, this is not ligand ka, has nothing to do with ligand. This is a property of these metals itself. So it forms inner orbital complexes. ठीक है, palladium and platinum specifically, which is why this happens. Okay, looks like इसको explain करने की जरूरत ही नहीं थी. Shruti, Simmi, Tirthraj, Radhika, Saloni, Pampa, everyone is giving me the right answer. Good afternoon, Sultana. Long time. Devanshi as well. सही है, ये तो figure out कर लिया आप लोगों ने. Answer is B. Answer is B. Good job. You're very good at exceptions. You're very good at exceptional chemistry. Here's another one. This is a very nice question. I like this one. This is directly from NCERT. अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़ा है तो life will be slightly difficult, but it's okay. We'll see. The most stable shape of ClF3 is shown by which of these three things? Now, अगर ये diagram थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो let me maybe make it a little clearer, right?
दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन एंड ये है एक्सियल प्लेन. डार्क ब्लू कलर है इक्वेटोरियल प्लेन का. और कौन सा कलर यूज किया जाए? ये पर्पल यूज करते हैं एक्सियल. ये एक्सियल है ये और ये. सिमिलरली ये दोनों है एक्सियल, ये दोनों है एक्सियल. ठीक है, कूल. अगर ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है तो. आज आया नोटिफिकेशन नहीं आता सुल्ताना किस चीज का? अच्छा, मे बी सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल. या दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू डू दिस. बहुत लोग बहुत जल्दी आंसर बताते हुए, यार सही है, सब लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मुझे लगा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बट अच्छी बात है, आई विल गो एंड एक्सप्लेन एनीवे. तो लॉट ऑफ फोक्स वॉच दिस वीडियो नॉट लाइव एंड मे बी उनके लिए लाइक ये हाउ डू यू डू दिस ब्रो, लाइक ये व्हाट इज दिस अबाउट इट, राइट? बट लुक्स लाइक आप सब पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी. राधिका, श्रुति, भाग्या, पंपा, शालिनी, सिमी एंड रक्षिता, सुल्ताना, सलोनी, देवांशी, तीतराज, खुशी, पीयूष are all saying A. T shape, says Simmi with a lot of confidence. Lovely, 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 lovely. But why? Why is it that this one's more stable? There are a lot of random rules that people teach you. Please, whatever. जरूरत नहीं, you don't need all that. मैं नाम नहीं लूंगा, like, no, not needed. How do you do this? JD Lee. Probably can't see this, but JD Lee. Yeah. Remember that thing that President Trump did, like signing? That's what I'm doing right now. Entertainment. Anyway, so the main idea here is that lone pair repulsion is a lot more than lone pair bond pair repulsion, which is a lot more than bond pair repulsion. That's the main idea. So we will count the number of lone pair repulsions that are at 90 degrees and 120 degrees to arrive at this answer. आप लोगों ने सब को कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट लॉजिक क्या है? डोंट मग ऑल दिस ड्रेगो बेंट, ये सब. अरे मैंने नाम ले लिया, क्यों नाम लिया? तौबा, तौबा. इसमें कोई भी 90 डिग्री रिपल्शन नहीं है. ठीक है, व्हाट डू आई मीन? ये एंगल, राइट, दिस एंगल इज 120 डिग्री. ये एंगल लग रहा है 120 है, बट इट्स नॉट, राइट? दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना? ये एंगल है 90 डिग्री. व्हाट अबाउट दिस? ये तो 180 डिग्री एंगल है, चिल है, उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, छोड़ो. 180 नॉट इंपॉर्टेंट. मैं सिर्फ अभी 90 डिग्री देखना चाहता हूं. 90 डिग्री लोन पेयर है ही नहीं, हैज नो लोन पेयर. यहां पे एक 90 डिग्री एंगल है. 90 degree angle, that's scary. Sure, it has 1 into 120 degree. It has 120 degree angle, but that's chill. 120 degree is like काफी दूर. 90 degree मतलब बहुत पास है. ठीक है, that's one. Because f बहुत नेगेटिव है, पहले एक्स. हाँ रक्षिता, तो देखो यही सब क्यों? Why? Why have you, मतलब उसका लॉजिक क्या है रक्षिता? मैं एग्जैक्टली वही उसी चीज बोल रहा हूँ कि ये बहुत लोग याद करते हैं, बट क्यों? क्यों है ये? That's what I'm trying to tell you. लोन पेयर देखो कितने हुए. 90 डिग्री इज बैड, 90 डिग्री बैड, 120 डिग्री ओके, इट्स नॉट गुड, बट क्या करें, 180 इज द बेस्ट, बट इट्स ऑलराइट. ठीक है. व्हाट अबाउट लोन पेयर बॉन्ड पेयर? आई एम गोना पुट 120 into 1 also here, although it does not matter, but लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं ध्यान से देखो. लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर इधर हो गया एक, ओके, और इधर हो गया एक, मतलब दो हो गए, दो हो गए 90 डिग्री के, और ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री. ठीक है. सो 2 into 90, 2 into 120. जस्ट काउंटिंग, अभी बस काउंट करें, नो एनालिसिस. ओके. इसमें क्या है लोन पेयर? इसमें तो 90 डिग्री के एक है, यहाँ एक है 90 डिग्री का. ओ, बट दो और हैं, देखो, दिस इज 90 डिग्री, दिस ऑल्सो इज 90 डिग्री. सो देर आर 3 into 90 डिग्री हियर, विच इज अ प्रॉब्लम. देखो, 2 into 90, 3 into 90, 0 into 90, 91. तो ये तो काफी अनस्टेबल लग रहा है जस्ट फ्रॉम दिस. 3 into 90, ठीक है. और 120 कितने हैं? 120 डिग्री के हैं दो. कैसे? ये वाले, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ताकि देखने में आसानी हो. इसके हिसाब से 120 डिग्री एक, 120 डिग्री टू. लेट्स डू दैट 120 विद अ डिफरेंट कलर ना, लाइफ विल बी इजियर दैट वे. देखो, ये हो गया 120, ये हो गया 120. ओके, कूल. 120 करना इधर, इसमें 120 तो है ही नहीं, छोड़ो. बट इसमें 90 डिग्री के 6 हैं भाई. दिस इज व्हाट मेक्स दिस वन इनक्रेडिबली स्कैरी. ठीक है. इसके 90 डिग्री के 6 हैं. इट हैज 690 डिग्रीज, like 3 this way, 3 that way. So that's 6 into 90 degrees. And boss, that is bad. Like this is the worst. Initially लग रहा था this is like that imposter. Among Us में imposter होता है ना, ये वाला imposter टाइप का है. You're like ये तो बेस्ट है. बेस्ट क्यों है? देखो लोन पेयर कितना दूर है, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसमें 6 है 90 डिग्री के. The worst possible. Between these two, you can see
कि 3 इंटू 90 122, 2 इंटू 90 3 इंटू, इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से दिस इज नॉट एज स्टेबल एज दिस. दिस इज द लॉजिक. ओके, इस लॉजिक के कारण आप बोल सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल. नाउ ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर करेक्ट, दैट इज लवली. बट आपको अगर एग्जाम में कोई और कंपाउंड दे दे, आप कैसे फिगर आउट करोगे? ऐसे. ठीक है, एग्जैक्टली तीर्थराज. अगर ज्यादा 90 डिग्री है तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, अगर 120 डिग्री है तो चिल है. दैट्स द ओनली थिंग यू टेक अवे फ्रॉम दिस. पहले लोन पेयर चेक करो, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर चेक करो. दैट्स इट. ठीक है, दैट्स द आइडिया. अब वो रक्षिता जो आपने बोला, इट्स अ गुड ट्रिक, बट वो ट्रिक कभी याद रहे ना रहे, मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो ट्रिक. मुझे पर्सनल प्रेफरेंस, आपको अच्छा लगता है आप यूज करिए, नो प्रॉब्लम. पर्सनल प्रेफरेंस जेडी ली ब्रो, दिस इज द वे टू गो. ठीक है, दिस इज द आंसर. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लवली. आ गया एक और आसान सा सवाल. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सवाल किए जाए. बहुत सवाल बाकी हैं, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम लेट्स डू एटलीस्ट 2 मोर क्वेश्चंस. देखते हैं कितने कर पाते हैं. ये वाला आप जल्दी से कर लोगे, देन वील डू सम मोर. देखते हैं. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्रिस्टल किया, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. हाँ, that's the thing. All you got to do is study from a standard book and you're sorted. Piyush says C very quickly. Very quickly says Piyush. C. Shruti, Saloni, राधिका, देवांशी, जल्दी जल्दी से सब लोग बताते हो. सुल्ताना, खुशी, वैष्णवी. वेलकम वैष्णवी. ऑल राइट, ब्रिलियंट. सिमी ऑल्सो ऑन दिस वन. तीर्थराज, पंपा. तीर्थराज, जब भी तू सी वाले बटन पे हाथ डाल देता है ना, ये रिव्यू के लिए डाल देता है. नॉट मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, हैंड्स फ्री. YouTube is saying you're spamming. Show, let me click on show. So if you press C a lot of times, it tries to hide it. Anyway, good job. ये वाला आसान था. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है. Sure, electronegativity, fluorine is the highest, but electron affinity or electron gain enthalpy, right? Both of these are the same. Quickly, we will quickly look at this value on this amazing chart. यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. या सी दिस, क्लोरीन की 349 है, फ्लोरीन की 328 है, और एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए हैं. ठीक है, कूल. लेट्स गेट बैक टू दिस. गुड जॉब, बहुत जल्दी कर लिया सब लोगों ने. एक्सीलेंट. आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा. थियोरेटिकल है, कुछ ज्यादा दिमाग लाने वाली चीज भी नहीं है. लुक एट दिस वन. दिस वन इज नाइस, दिस वन इज नाइस. इसके बाद आई वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन, एंड उसके बाद इफ यू हैव मोर टाइम विल डू. बट एक और इंटरेस्टिंग सवाल है इसके बाद. The magnetic properties of PdCl4 minus and NiCl4 minus respectively are what? Magnetic properties. मैं इसका हिंट आपको दे चुका हूं. देखो, नॉर्मली पैलेडियम और प्लैटिनम के ही सवाल पूछे जाते हैं, राइट, इन नीट एंड एवरीवेयर एल्स आल्सो. बट जस्ट दिस आइडिया ऑफ इफ दे आर इन 4D एंड 5D व्हाट हैपेंस? पेयरिंग हैपेंस. बस मैंने आंसर बता दिया. एक बारी क्लिक करूंगा. या तीर्थराज, आई मीन आपको बता रहा हूं व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर. मैं कुछ नहीं कर रहा. यूट्यूब लग रहा है स्पैम कर रहे हैं आप. यूट्यूब को, नॉट मी. I don't mind you spamming a lot of seeds or whatever. It's absolutely fine. No! Oh no! Man, I ordered something and it's got refund आ गया. मतलब I'm guessing it's not going to get delivered. Lovely. That's brilliant. Life. खैर, श्रुति says B, Simi also says B. लगता है आप लोगों ने इसको देख लिया कैसे करते हैं जल्दी से. While the rest of you try this out, what's the main idea? 5D है ये, तो this will force pairing, right? Because it's 5D. Both of these are same, weak field ligands. But ये होगा inner orbital complex और ये होगा outer orbital complex. ठीक है, मतलब sp3 ds, वो same चीज है, right? All of that. That's not important. What is important is इसमें pairing, इसमें no pairing. अगर pairing हो रही है, और by the way, if you are confused as to what species are these are both D8 species. Look at that. निकल कहाँ गया? देखो, निकल इधर. हाँ, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम. निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. Okay, they're all D8 species. So they all have 8 electrons in their, they're 2+. ये दोनों 2+ है. ये भी D8 है, ये भी D8 है. इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और इसमें पेयरिंग नहीं होगी तो ये पैरामैग्नेटिक. खत्म. That's it. If you want to see this, blah 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 blah. This is D8 regular. This is PD. This is nickel. Nickel back. This is your band called that. Anyway, जेई का तो फेवरेट है कोऑर्डिनेशन. हाँ पीयूष, बिल्कुल सही बोला. अरे मैं इतना लिख रहा था आपको दिखाई नहीं. यार मेरे सर के ऊपर. That's what I wrote. Sorry.
या जेई यार पूछता रहता कोऑर्डिनेशन, जेई एडवांस तो ना गंदे सवाल पूछता है। आई डोंट इवन नो व्हाई, आई फील इनऑर्गेनिक काफी हद तक हटा देनी चाहिए। इट्स अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, आई थिंक द सेम फॉर ऑर्गेनिक आल्सो, बट आई डोंट थिंक यू लिसन टू मी और एवर पुट मी इन चार्ज ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स। खैर खैर खैर, मूविंग ऑन, डू वी हैव सम टाइम? टाइम है हम लोग के पास? इंटरेस्टिंग सवाल है, 2-3 मिनट है ना, कर लेते हैं। What is the number of peroxide bonds in perxenate ion XeO6 -4? सिलेबस में नहीं है, लोग चिल्लाएंगे, हो सकता है सिलेबस में नहीं हो, ना हो, इट्स ओके, बट हियर्स द क्वेश्चन। इन केस फॉर सम रीजन नीट 2016 जैसा पेपर अभी आपके लिए आ जाए, आई होप ना आए, बट अगर आ जाए तो परजेनेट कितने हैं और peroxide bonds? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? दिस वाज, या आई विल स्टे विद दिस, वाज बी अ जेई क्वेश्चन, बड़ा सिंस यहाँ पे डाल दिया मैंने तो ठीक है, पूछ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। विल डू वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके बाद, विल कॉल इट अ डे। या XeO6 4 -4 4 minus, सेम चीज। सलोनी से 0, सलोनी ये सवाल देखा हुआ है, सलोनी हैज सीन दिस क्वेश्चन। तीर्थराज सेज दिस, ओके। तीर्थराज कैसे ड्रॉ किया peroxide बॉन्ड मतलब Xe? यार देखो, ओके लेट्स डू इट दिस वे। peroxide बॉन्ड का होने का चांस तब होता, और ब्रिजिंग ब्रिजिंग या peroxide तब होता अगर कोई, if there was like two xenon atoms, then I could maybe think about some sort of peroxy bond, right? If there aren't, then nahi hoga. That's a general idea, right? It should not theoretically have, just because it says perxenate, that does not mean the peroxide bond hai, theek hai? Just be careful about this. The answer is 0 on this one. Yeah bro, Rakshita, absolutely, absolutely. कभी भी बायजूस ऑफिस में आओ, just let me know. मैं ऑफिस इतना जाता नहीं हूँ, as you know, मैं घर पे हूँ, but yeah, sure, let me know, and yeah, we'll catch up at the BYJU'S office. You can come check the studios out. I hope they let you in, security and all, but sure, you can come check the studios out. Anybody who wants to come in after your exams, kabhi bhi. Yes, the answer is A, which is 0. Shruti, Khushi, Vaishnavi, Piyush, Sultana, Devanshi, Piyush, again, Bhagya, Radhika, Simmi, सब लोग बोल रहे हैं A. तीसरा ने C बोला था, but I hope तीसरा also gets formula के बाद, I mean ये देखने के बाद, तो actually, technically you would draw the negative signs on these, right? But you write it like this, 4 minus इसमें ऐसे लिखते हैं, just a way of writing it, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है? The answer is 0. चलो आज का मे बी आखिरी सवाल, let's see if we have more time, we can do another, but this one's fun, this one's fun. ये नीट में आने के chances हैं, something like this, it's possible. Which of the following arrangements, the order is not according to the property indicated against it? Now चार हैं, चार अलग अलग properties हैं. पीयूष नहीं यार, आई जस्ट वर्क हियर, आई जस्ट वर्क एट आकाश बायजूस डिजिटल यूट्यूब, आई जस्ट टीच ऑन यूट्यूब राइट नाउ, बस यही चलता है. इफ यू हैवंट सीन मी अराउंड फॉर अ फ्यू डेज, इज बिकॉज आई वाज ऑन लीव, आई हैड अ पर्सनल इमरजेंसी, एंड आल्सो जेई के कुछ सेशंस थे, जीत एंड ऑल दैट वी वर डूइंग, राइट? तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव नॉट बीन डूइंग रेगुलर सेशंस विद यू गाइस ऑन दिस. नेक्स्ट वीक भी आई थिंक थोड़ा भाग दौड़ होगी, so most likely we'll resume our awesome sessions post the JE thing, post the JE exam, ठीक है? आप लोगों ने कुछ सजेशन दिए थे, we did that, we'll do that, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है? पीयूष says D, very confident about D on this one. You will see, this is like that movie का climax coming together, right? मैंने पहला सवाल जो पूछा था और आखिरी सवाल है very similar, पहला या दूसरा पूछा था ना, and this one is very similar. Devanshi, Khushi, Piyush are all saying D. Sultana is also on D, Pampa is on D, Saloni on D, Radhika is on D, but Deepayan saying C. Deepayan and Simi are saying C. Okay. Let's explore. तो वी आर श्योर कि ये दोनों सही नहीं है, ठीक है? ये मैंने इतनी बार आपको ये वाला बता दिया है ऑप्शन बी, यू आर श्योर दैट यस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन ज्यादा है, तो इस करेक्ट. ये भी ज्यादा, ये भी सही है, राइट? इफ यू वांट टू सी, विल शो यू बॉस, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, रेडियस तो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाता है, दैट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, बट ठीक है, विल लुक एट इट, फिर से देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है. रेडियस कैलकुलेटेड, देखो, रुबीडियम हैज 265, पोटेशियम इज 245, 243, नंबर थोड़े छोटे हैं, बट यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? सो वी आर श्योर अबाउट दीज टू, लवली. व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? Option C. C for C for C. Yeah. N less than O. Increasing first ionization energy. This one's interesting. Okay. Last one is zinc less than copper. अरे, increasing atomic size. Okay. दोनों शेडी लग रहा है मुझे तो. दोनों अजीब लग रहा है ना? C और D दोनों लग रहा है, श्रुति says. देखते हैं. Let's look at ionization enthalpy values. Ionization energy enthalpy जो भी बोलो, देख लेते हैं. ये भी यहीं से देखते हैं. You know how it is, right? I open this all the time. Ionization कहाँ है? Ionization, अरे इसमें नहीं है ionization क्या? अरे cheated, I feel cheated. इसमें है ना, ionization है.
वंडरिंग कहाँ गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की एनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन है, अरे मेरे सर के ऊपर चला गया. नाइट्रोजन इज अ थ्री सीरीज, राइट? थ्री क्या बोलते हैं इसको? Half filled, right? N is half filled, exactly. Yeah, sure, Rakshit, absolutely. So C और D दोनों लग रहा है ना श्रुति? Oops, C और D दोनों लग रहा है. Okay, all right. C तो लग ही रहा है यार, because look at this, N is half filled. But क्या NCERT में कुछ अलग वैल्यू दी गई है? Let's just quickly check. Ionization enthalpy. ये वाला नहीं, let's open periodic table. Periodic वाला खोलते हैं. Control H. अरे कहाँ गया history? Hold on. What is not working? Hold on, let me figure this out. So, do you have the periodic table? I mean, do you have the NCERT with you? According to me, it should be this. C should be incorrect, but maybe NCERT में कुछ अलग भी कभी-कभी properties दे देते हैं, right? So we'll open up that periodic table just to be sure. कहाँ है periodic table? Periodic table बहुत पीछे चला गया. Is it in P block 2 or is it in periodic table? याद नहीं आ रहा है. कहाँ है? Do you guys remember this? I give up. You guys figure this out. ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया. हाँ, सी और डी दोनों करेक्ट लग रहे हैं. आई मीन दोनों इनकरेक्ट लग रहे हैं. या आई फील सो टू. लुक्स लाइक सी और डी दोनों होंगे. व्हाट अबाउट डी? सी लुक्स लाइक इट्स इनकरेक्ट. सी तो इनकरेक्ट लग रहा है. व्हाट अबाउट डी? डी का तो यही चक्कर था ना. यू डू दिस, जिंक इज समवेयर हियर, कॉपर इज समवेयर हियर, तो जिंक हैज टू बी मोर देन सी यू, राइट? ये भी गलत है. टी ब्लॉक में है खुशी से. लेट्स ओपन टी ब्लॉक. टी ब्लॉक तो खुला हुआ है. P block is open right here. P block is open. What were you looking at? Ionization enthalpy. अरे ये तो यहीं पे खुली हुई है. ओके, किसका कंपेयर करें? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट अलग अलग टेबल में दी हुई है. दैट्स व्हाट इज अनोइंग इन दिस, बट ठीक है, विल गो. टेबल ढूंढते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट. और वी फाउंड वन. ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 1314 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. 1314 याद रखो तुम लोग. 1314. नाइट्रोजन की क्या है? अरे ये कैंसिल क्या? नहीं कैंसिल नहीं किया. नाइट्रोजन की क्या है एंथैल्पी? स्क्रॉल. नो. बाप रे, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है यार सिलेबस में. आई मीन हट गया अभी थैंकफुली. जे एडवांस के बेचारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मग करना पड़ेगा. उफ, हियर्स द टेबल फॉर दिस वन. मिल गया. कहाँ है? 1402. या गाइस, नाइट्रोजन की ज्यादा ही है. या बोथ सी एंड डी आ रहा है. ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया. या सॉरी गाइस. दोनों सही है. यू आर राइट. आई टोल्ड यू आई लाइक दिस क्वेश्चन एंड आई टोल्ड यू कि कुछ जेई के सवाल मैंने इसमें डाल दिए. सो या दैट्स व्हाट हैपेंड हियर. आई अपोलोजाइज इन एडवांस. कि see in JEE, I know JEE main is coming up, but sometimes students like XYZ are like यार make questions a little hard. So sometimes we give questions जहाँ पे एक से ज़्यादा सही होता है. ठीक है, this is one of those cases. Hold on. I thought मैं JEE का PPT गलती से अरे you're not able to see my screen. Sorry. Yeah. One moment. I am trying to navigate the presentation. I know we're out of time. I think we'll do like one more question. एक और सवाल कर लें? What do you think? Yeah, option E, both C and D. Yeah, you're right. Both C और D दोनों correct हैं. एक और सवाल कर लें क्या? लास्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट लास्ट. आई स्वेयर इस बार लास्ट सवाल होगा. कहाँ गया? वेयर इज द क्वेश्चन? Oh, I guess I'm out. All right, here's another one. The increasing order of last question. Hi Bhavesh, what's happening? Which branch in Bangalore? Bangalore में एक ही ऑफिस है बायजूस का. The increasing order of the first ionization enthalpies of the elements D, P, S and F lowest first is what? Last question. Question is wrong, Saloni. Yes, C or D correct hai. You're right. C or D is the answer. I'll mark that. I'll give you the PPT and उसमें होगा. Don't worry. Exceptional chemistry. Now, isn't that a meta thing to happen? Exceptional chemistry में सवाल में exception आ गया. Isn't that funny? Yeah. Anyway. दो answers correct. You guys are going to be cursing me now, probably. What do you think about this one? इस वाले क्या लगता है आपको? Try करके देखिए. D, okay. Simi is sure about D on this one, okay. अजीब सा सवाल है. बोरॉन है और सल्फर है. Such a weird question. Sulfur, phosphorus, fluorine, okay.
So looks like we got to compare things across period and also down the group. Kyunki you've got, no, actually, boron is somewhere over here. Aluminium यहाँ पे होगा. फिर something phosphorus, and then sulfur, and then fluorine, right? Aluminum phosphorus भी कुछ है क्या? 13, 14 क्या है यहाँ पे? Oh, it will be silicon के नीचे क्या है? Silicon, okay, silicon. Okay, so we are comparing these three and this guy right here. ठीक है, तो बोरॉन सबसे कम होना चाहिए. Ionization enthalpy. But boron is a little scary actually. I can't say for sure if boron is सबसे कम होना चाहिए. Because boron also is a little weird, you know. बोरॉन के बाद नाइट्रोजन भी तो बीच में, सॉरी आई स्किप्ड द होल स्टेप. बोरॉन के बाद नाइट्रोजन है. चलो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट अस ओपन अप आवर गुड फ्रेंड हियर, नो कंट्रोल टैब. अरे सब बंद कर दिया. ओके, ptable.com. ओके, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम. ओ सही था. व्हाट एम आई डूइंग? बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. ओके, ओ फ्लोरीन ऊपर था. या वाओ, सी आई एम सो बैड एट द होल पीरियोडिक टेबल थिंग, इसलिए मैं बार बार खोल के बैठता हूँ इसको. या yes, Rakshita, zinc is larger than Cu. You are right, absolutely right. F ऊपर आएगा. Yes, thank you Kushi for correcting me. Did I miss something else? A lot of you are saying D. Like looks like you figured it out. Simi, Piyush, Radhika, Teesraj, Bhagya, Devanshi, Pampa, Vaishnavi, Sultana, Piyush, Simi again, Shruti, सब लोग बोल रहे हैं D. Option eliminate करके D किया. Good job. F ऊपर होगा. Yes, Teesraj, F ऊपर होगा. I did something very funny. As a thing, यार, periodic table किसको याद रहता है? Let's open it and keep it. It's cool. It's okay. ठीक है. So then what do we do now? Like, okay, ठीक है, F ऊपर होगा, but D होगा क्या होगा? Now, fluorine really likes his electrons, okay? Fluorine electron nahi dega. It's like, bro, no way, like, not me, right? Let's go to ionization enthalpies. Ionization enthalpy kahan hai? We just found it. Okay, yeah, look at this. Fluorine is like 1600, okay? Sulfur is 1000. Phosphorus, sulfur se zyada hai. Phosphorus, sulfur se zyada kyun hai? Again, exception because it's half filled, okay? And boron to theek hai, chill hai, bro. Boron is like far away, it's okay. But look at beryllium. I know सवाल में है नहीं, but इस पे सवाल beryllium पे भी आ सकता है. Look at beryllium. It's a lot more because of a fully filled S2 section. ठीक है? Cool. Rakshita, you are right. I agree. Zinc is larger than copper. But Rakshita, उसमें incorrect option ही निकालना था. Rakshita, you're getting C. Bhavesh says C. Okay, cool. देखते हैं. वो C और D मुझे नहीं मालूम. I was just looking at the option. Like ये मैं आपको दिखा रहा था. अब देखते हैं C होगा D होगा. That we'll see. C, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है. फिर होगा फॉस्फोरस, फिर होगा सल्फर, बोरॉन. हाँ ठीक ही लग रहा है. ये आपको सी क्यों लग रहा है भवेश? वी जस्ट एक्सप्लेन राइट कि फॉस्फोरस गोना बी मोर देन सल्फर बिकॉज फॉस्फोरस इज हाफ फिल्ड जस्ट लाइक नाइट्रोजन. सी फॉस्फोरस 1000 थोड़ा छोटा है राइट. यू कैन ओपन इट अप ऑन योर ओन पीसीज और फोन्स. फॉस्फोरस राइट इन द कॉर्नर इज 1011. सिलिकॉन इज हे सल्फर सिलिकॉन अरे यार zoom out. It's very close. Sulfur is 1000, phosphorus is 1011. ठीक है? Cool. Incorrect पूछा था. Yes, Rakshita. भवेश ने कर दिया रिट्रैक्ट. सर अभी भी बोल रहे हैं. भवेश, you good bro? सब ठीक है? Shall we move on? Yeah? It's all right. It's fine. No need to apologize. All good. All good. ठीक है? The answer to this question is D. All right. That brings us to the end of today's exceptional chemistry. I hope you enjoyed this exceptional class with this set of exceptional students. हर चीज chemistry में है exceptional. All right. Yeah. I'll see you guys, yeah? Maybe after JE on this channel. But hey, we're going to be doing mock tests on the JE channel जो हमने उनके लिए 18 तारीख के लिए किए थे. उसका solution हम मंडे को करेंगे. उसके बाद we'll do some more of those sessions. वहाँ पे पूरा chemistry हम लोग revise करेंगे on Tuesday, etc. Check out those sessions if you like. And on this NEET channel, most likely I'll see you guys after JE. I know बहुत दिन है. 20 मतलब 10 दिन बाद बहुत दिन का गैप हो जाएगा. But see you soon because आपके दोस्तों का एग्जाम है, उनको थोड़ा हेल्प करना होगा. ठीक है? चलिए, I'll see you around. We'll keep in touch on Telegram. By the way, if you guys like, I have a Telegram group. It's a closed group that there are few students. I think there are 40, 30, 40 students there. If you guys like, no pressure. If you guys want, you can join it. Some of you here are already on it. But hold on. Let me just look for the invite link and I'll share that with you. Give me a second. Here you go. This is the invite link. You can check it out. You can come and join it if you want. Okay. Thank you so much. Thank you so much for your time. See you around. Bye bye. I'll, as always, इसके जो notes हैं, I'll send it on the official Telegram.
group and also on the closed one. Bye. See you. भवेश, अगर जेई रहा तो हम भी रहेंगे. All right. See you around. Bye.